अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे मिठाई की शॉप पे आए हैं क्योंकि हमें स्पेशल मिठाई चाहिए थी क्योंकि गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो इस वजह से मिठाई तो बहुत ज़रूरी थी और इसके अलावा हमें कुछ चाय के साथ हमें जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो भी चाहिए थे। और यहाँ पे एक एक नहीं बल्कि कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब अच्छी होती हैं, बहुत ही ख़ास होती हैं, तो वो भी हमें चाहिए थी। इनकी रसमलाई और खीर और फिरनी बहुत अच्छी होती है, तो वो भी हमें सोचा था कि यहीं से हम लोग लेंगे। तो ख़ैर हम लोग सारा दिन मामू के साथ हम इसी तरह घूमते फिरते रहे, बहुत सी मतलब काम थे, इस वजह से हम मामू को ही साथ लेके गए थे। तो ख़ैर यहाँ से हमने कुछ मिठाई ली और बाकी चीज़ें ली। तो शॉप के बाहर मेरी बेटी को ये बिल्ली का बच्चा नज़र आ गया, तो वो उसकी पिक्चर खींचने के चक्कर में ना वो चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। तो ख़ैर तो नेक्स्ट डे हमारे गेस्ट आ गए थे पिंडी से और हमने जो खाना वाना है वो तो हमने ज़्यादातर बाज़ार से ही मंगवाया था। और मतलब हमने सोचा था कि घर बना लेंगे कुछ एक दो चीज़ें, लेकिन ये कि हम लोग खुद इतने ज़्यादा बिज़ी थे क्योंकि मतलब थोड़े दिनों बाद ही हमारी फ़्लाइट थी और हमें पैकिंग करनी थी और मतलब बहुत से काम थे ना। तो ज़ाहिर है इतने टाइम हम यहाँ पे रहे हैं तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है काम भी उतनी ज़्यादा थी, खलारा भी उतना ही था, चीज़ें समेटनी और सब कुछ। तो बहरहाल ये कि खाना बहुत अच्छा था, उन सबको बहुत अच्छा लगा, ये मतलब स्वीट डिश भी और खाना भी। तो हमारे घर के करीब रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो मतलब वो कुक बना सकता है, खाना बहुत अच्छा बना लेता है, लेकिन ये था कि वो बिज़ी था, घर में भी सफाई वगैरह और बहुत सारे मतलब काम थे ना। तो हमने सोचा कि उस बेचारे को यानी हम इतनी खेचल कराएँ और उसको थकाएँ, तो बेहतर है कि हम बाज़ार से मंगवा लेते हैं। तो बहरहाल ये कि खाना बहुत अच्छा था। आज लंच में हमने करेले आलू बनाए हैं और मुझे ये काफ़ी टेस्टी लगे, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किए थे। वो करेले तो बहुत पसंद है ना यहाँ पे पाकिस्तान वाले जो होते हैं। तो खैर और साथ ही हमने नान मंगवाए थे। मैंने रोगनी नान कहा था क्योंकि सबको बहुत पसंद है, लेकिन वो आज लड़का ले आया ये साथ ये आलू वाला नान भी। तो मैंने कहा चलो ये भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये फ़र्स्ट टाइम ये लेके आया मैंने ख्याल है यहाँ पे। काफ़ी टेस्टी है, अच्छा है, स्पाइसी है हल्का सा, लेकिन बहुत मज़े का है। तो मैंने सोचा कि पहले हम आलू वाला नान खाते हैं थोड़ा सा दही के साथ, और उसके बाद फिर हम अगर गुंजाइश हुई तो फिर करेले वाला खा लेंगे। बेटी ने भी खाना है, हम इकट्ठे ही खा लेंगे मेरा ख्याल में। वो भी कह रही थी कि मैं आती हूँ, तो और साथ हमने ये बनाई है लस्सी। लस्सी मुझे यहाँ पाकिस्तान की बहुत मज़े की लगती है, जो यहाँ का दही होता है ना, बस उसकी क्या बात है। तो सबसे पहले डाल लें और ये आलू वाले नान के ऊपर तिल लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी फीलिंग है इसकी। हम हाफ हाफ खाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये हाफ खाने से ही ना हम फुल हो जाएंगे, लेकिन चलो थोड़े से करेले तो टेस्ट करेंगे ही। पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत टेस्टी होती है, उनका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ भी करेले वगैरह अच्छे होते हैं, टेस्ट तो सेम ही होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान आने का ये तो होता है ना कि पाकिस्तान आके अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलते हैं, तो ऐसे खाने वहाँ नहीं मिलते कनाडा में। आजकल हम कुछ टोटके वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ें ग्राइंड की हैं। ये मिश्री है, वो जो वाइट वाइट से होती है ना मीठी वाली, और ये हमने वो जो फूल मखाने होते हैं ना, उसको थोड़ा सा हमने ड्राई रोस्ट करके तो उसको हमने ये किया है, ग्राइंड कर लिया है। ये थोड़ी सी सौंफ है और ये भुने हुए चने हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमने ग्राइंड किया है। तो सौंफ से कम है, भी मेरा ख्याल में हम इसमें और डालेंगे, और मे भी थोड़ी सी मिश्री भी और डालें, तो देखेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें बादाम भी ग्राइंड करके डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये रात का टाइम है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब क्या शूट करना है, तो सुबह ही हम ग्राइंड करेंगे बादाम, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या टोटका बना रहे हैं।
तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ये बादाम वगैरह सब ग्राइंड कर लिए थे और थोड़ी सी सौंफ और मिश्री भी मज़ीद हमने ग्राइंड करके रख ली थी। तो ये टोटका एक्चुअली आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है और मतलब आई साइट के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अगर किसी की नज़र कमज़ोर है या अगर नहीं भी है तो फिर भी बच्चों को ये ज़रूर दें, क्योंकि हमारी अम्मी भी हमें बचपन में दिया करती थी और मेरे बच्चों के लिए भी बनाया करती थी। तो अम्मी तो सिर्फ मिश्री और सौंफ और बादाम जो थे वो डाला करती थी, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल या बादाम थोड़े ज़्यादा, और मैं भी बच्चों के लिए यही तीनों चीज़ें डाल के बनाया करती थी जब छोटे थे। तो खैर बहरहाल तो ये मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इसमें फूल मखाने भी और इसके अलावा भुने हुए चने भी डाले जाते हैं। तो खैर मतलब ये सब हेल्दी चीज़ें हैं, तो आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं इसमें और ये ज़रूर खाएं। और मतलब रात के टाइम स्पेशली ज़रूर लोग लेते हैं, बेशक दूध के साथ ले लें या वैसे ले लें, तो ये बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम हमने अचार डालने की कोशिश की थी, और वही जो एक तरीका होता है कि इसको काट के और नमक और हल्दी वगैरह डाल के तो इसको धूप में रखा 2-3 दिन, मतलब बाहर रखा, तो इसका पानी वानी निकला। जो कुक है हमारा वो मतलब थोड़ा थोड़ा वो भी हमें गाइड कर रहा था साथ, और मुझे थोड़ा पता था, मतलब अम्मी डाला करती थी ना तो देखा हुआ था। तो इसके जो मसाले थे वो हमने बाज़ार से लिए थे, इस तरह मतलब मिक्स मसाले के पैकेट मिल जाते हैं ना, तो वो 2 पैकेट थे, छोटे पैकेट थे क्योंकि थोड़ा सा था। तो खैर बहुत अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत टेस्टी था। तो खैर वो मेरी मुमानी आई तो उनको हमने टेस्ट करवाया, तो वो कहती हैं कि मतलब इसमें इसको हिलाते रहना चाहिए ना। तो खैर वो फिर हमने हिलाया, मतलब हिलाते थे हम लोग, लेकिन स्टार्ट में हमने नहीं हिलाया उसको। तो खैर वो पहले तो कुछ हमने खाया, थोड़े दिन कभी कभी खा लेते थे, और फिर हमने उसमें थोड़ी सी मिर्ची और लेमन भी डाले थे काट के। तो पता नहीं वो उस वजह से या क्या बना, बहरहाल वो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ना हमारा अचार थोड़ा ख़राब हो गया था। मतलब तेल तो हमने डाला ही था बहरहाल वो 2-3 दिन के बाद, लेकिन ये कि वो बहरहाल थोड़ा ख़राब हो गया। तो फिर बाजी ने मुझे बताया, यानी मुमानी ने, कि इसको हिलाते रहना चाहिए। और दूसरा ये कि इसमें जो मिर्ची होती है ना उसको कट करके अंदर से फिर मसाला भरते हैं, तो वो ऐसा हमने नहीं किया था। एनीवेज़ वो फ़र्स्ट ट्राई थी हमारी। तो बहरहाल ये कि अचार हमारा बहुत अच्छा बना था, वो अलग बात है कि वो हमारा बाद में थोड़ा ख़राब हो गया था। तो खैर ये कि इसको मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए या फिर शीशे के बर्तन में। तो उस टाइम तो हमारे पास प्लास्टिक का था, एक डब्बा सा था, उसमें हमने डाला था। तो खैर बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि अच्छा बन जाए। तो ये हम मामू के साथ बाज़ार आए थे, हम लोग को मतलब काफ़ी काम थे ना, काफ़ी लंबी लिस्ट थी। तो यहाँ से मैंने ये टेबल कवर्स वगैरह लेने थे, कुछ तो मैंने कनाडा लेके जाने थे और कुछ मैंने मतलब यहीं लाहौर के लिए मुझे चाहिए थे। तो मामू के साथ हम लोग तब जाते हैं जब हमें बहुत सारे काम होते हैं ना, लंबी लिस्ट होती है, तो फिर हम मामू को साथ लेके जाते हैं। मुझे बस घर वाली ज़्यादा पसंद है। हाँ इसी में आया था। कभी स्पेन चले जाओ, कभी उत्थे चले जाओ, स्वीडन चले जाओ, नॉर्वे चले जाओ, सारों तो भी। कनाडा वापस आने से पहले हमारे जो दिन होते हैं ना वो बहुत ही बिजी होते हैं। तो फिर हम मामू को ही साथ लेते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे काम होते हैं। तो फिर हम मामू से कहते हैं, तो मामू बेचारे बहुत अच्छे हैं वो चल पड़ते हैं हमारे साथ। तो खैर ये उनके साथ हम गए थे और फिर हमने जो भी था, जो काम उनके साथ करने वाला था वो किया। फिर उससे नेक्स्ट डे हम लोग गए थे इंटरनेशनल मार्केट, वहाँ से हमने कुछ लेसेस वगैरह चाहिए थी हमें, और बटन्स वगैरह ना मैच वगैरह करने थे। तो वो टेलर जो है हमारा वो बस मतलब इसी तरह ना काम जो है लटकाता रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलो आजकल कुछ लेसेस का भी फैशन है और ये वो, तो मैंने उसको मना किया हुआ था। मैंने कहा जब तक मैं लेके ना आऊँ ना, खुद ना लगाना कुछ भी ना। तो खैर मतलब लेसेस वगैरह का फ़ैशन आजकल फिर से बहुत है। तो मैं बस ऐसे शौक चढ़ गया मुझे ना कि चलो लेसेस लगवा लेते हैं, और बटन थोड़ा सा इस तरह कोई फैंसी टाइप या कुछ। तो पहले मैं इतनी लेसेस नहीं लगवाती थी, बहुत अरसा बाद मैंने मतलब इस दफ़ा लेसेस और बटन्स वगैरह लिए हैं। तो मैंने वहाँ मार्केट में भी देखा था और मैच करके दी कुछ चीज़ें, लेकिन ये कि फिर वहाँ से कुछ चीज़ें मैच नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ से देखते हैं किसी और मार्केट से। तो बहरहाल ये कि जितनी भी कोशिश कर लेना कि जो लास्ट जो डेज़ होते हैं जो हमारी तैयारी के, वो हमने बड़े सुकून से तैयारी पहले करनी है। फिर हम थोड़ा सा 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, अब्बू के साथ बैठ के बातें करेंगे। लेकिन वो सारा जो प्लान होता है ना, वो बस किसी न किसी वजह से ना वो हमारा उस तरह नहीं हो पाता। तो वो जो लास्ट टाइम की जो भाग दौड़ है ना आखिरी दिनों की, वो हमारी रहती ही है। तो इस दफ़ा तो चले वो गेस्ट आ गए थे, उनकी वजह से भी हमें ज़रा वो बिज़ी हो गए, लेकिन हमारा अपना बहुत काम था। और वो टेलर साहब जो हैं वो भी बस फिर हमारे
आए इसी तरह, मतलब वो पता कर लेते हैं ना कि ये कब वापस जा रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से फिर वो हमें वापस करता है कपड़े वगैरह और सब चीज़ें। ये हम पॉप्सिकल खा रहे हैं और साथ साथ मैंने कुछ कपड़ों का नाप शाप कर रही थी, देख रही थी कि इसकी शर्ट बनती है कि नहीं बनती। और ये मेरी बेटी ने मुझे ये पॉप्सिकल ला के दी है, ऑरेंज है और काफ़ी टेस्टी है। कौन सी है? इको। अच्छी है, टेस्टी है वैसे। बस मैंने यही खानी है इतनी सी। तो जनाब ये पॉप्सिकल खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वैसे तो बहुत टेस्टी थी और मैंने तकरीबन 3-4 बाइट्स ही ली थी, और 7 महीने में मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये खाई थी यहाँ पे ना पॉप्सिकल। मतलब बेटी मंगवाती थी, वो खा लेती थी, मैंने कभी नहीं ट्राई की थी। तो उस दिन मुझे गर्मी सी लगी, ऐसे मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं खाती हूँ। तो जी शुगर बहुत हाई रही मेरी 2-3 दिन ना। तो खैर हमें जाना भी था, तैयारी वगैरह भी करनी थी। तो खैर ये जाने से पहले जो तैयारियां शारियाँ होती हैं ना, मतलब तैयारियां ये कि मतलब घर थोड़ा समेटना, सफाई वगैरह करवाना, तो ये थोड़ा सा कारपेट वगैरह भी साफ़ करवाया था। ज़ाहिर है गेस्ट भी आ रहे थे, मतलब ये आगे पीछे वीडियोज़ हैं, गेस्ट जब आने थे तो उनसे 2-3 दिन पहले की वीडियो है ये। तो बहरहाल ये कि हमने जो भी था अपनी तैयारी वगैरह की, और गेस्ट आए वो चले, वो सारा कुछ खुश उसलूबी से कहते हैं ना हो गया, शुक्र किया। क्योंकि अगर गेस्ट वगैरह आने हों तो वो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जब हमने वापस जाना है और हमारे अपने बहुत सारे काम हैं। तो खैर वो हमने शुक्र किया कि सारा कुछ चलो ठीक हो गया, वो जो काम था ख़त्म हो गया। तो बाकी बस हमारी अपनी तैयारी थी। तो अपनी तैयारी मतलब ये कि जो पैकिंग वगैरह थी वो कुछ ना कुछ तो थी हमारी, मतलब वो इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है हम इतने टाइम यहाँ पे रहे हैं तो वो हमारा काफ़ी मतलब चीज़ें थी जो हमने शॉपिंग वॉपिंग की, तो वो समेटना, वो सब कुछ करना, तो काफ़ी लंबा काम था। तो बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।